ऑन द नेक्स्ट लेवल वी विल टॉक अबाउट टाइप बी, और टाइप बी के अंदर कौन सा क्वेश्चन होगा, बेस्ड ऑन एडिशन, बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन, बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन. So these three type of the sums we will discuss it here. यानी एक सवाल को हम देखेंगे जो कि एडिशन से भी बना सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन से भी बना सकते हैं. दिस कैन बी डन बाय मल्टीप्लिकेशन आल्सो. दिस इज द एप्लीकेशन. अब यहाँ पे पढ़ने पर माने এখানে পড়তে পর আমরা বলতে পারি হ্যাঁ স্যার আমরা কিছু পার্সেন্টেজ বার করার যে লেভেলটা আমাদের চাই আমরা এখানে শিখতে পেরেছি. यानी जो लेवल हमें परसेंटेज में चाहिए, जो रिसेंटली हमारे एग्जामों में क्वेश्चंस आ रहा है और जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहा है, वी विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर. तो तैयार हैं आप? Let's come and see what is given in the first question. क्या पूछा है दोस्तों? 87.5% of 728. So what they have asked? 87.5% of 728. ঠিক? अब স্যার আমাদেরকে কি এভাবেই করতে হবে গুণ দিয়ে? আমি তো বলিনি, এটা তো তোমরা বলছো, ये तो आप बोल रहे हैं. हमने जो टेबल पढ़ा है वहां से हम सोचे ওখান থেকে একটু ভাবি কি এটা কি আমরা যোগ করে করতে পারি, এটা কি আমরা বিয়োগ করে করতে পারি, এটা কি আমরা গুণ করে করতে পারি, यानी ऐड करके माइनस करके या फिर मल्टीप्लिकेशंस करके कर सकते हैं. तो देखा जाए और सोचा जाए तो मैं कहूंगा স্যার একটু ভাবুন তো, দেখুন তো স্যার 87.5% দেওয়া আছে, আমরা কি এরকম লিখতে পারি স্যার 50% প্লাস 25% प्लस 12.5%. कैन वी राइट इट? सर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखिए तो क्योंकि हमें 50% भी पता है सर, हमें 25% भी पता है सर, हमें 12.5% भी पता है सर, तो हम बोलेंगे बिल्कुल क्यों नहीं, यू विल गेट 87.5%. तब तक कोई एक और स्टूडेंट कहेगा और बोलेगा सर আমি এত করতে গেলাম না सर, मैंने इतना नहीं किया. क्या किया सर? যদি স্যার 100% থেকে यानी 100% से যদি স্যার আমি 12.5% মাইনাস করে দিই তো স্যার তবেই তো আমার অ্যানসার চলে আসছে 87.5. তো আমি কোথায় বললাম বন্ধু তুমি ভুল বলছো? the method which you are using, you have to see যে মেথডটা নিয়ে করছো ওখান থেকে আমরা ভাববো কি স্যার আমরা 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড কি সেভ করতে পাচ্ছি. तो whatever the method you are doing that is good. आप प्लस करके भी आंसर ला सकते हैं, आप माइनस करके भी आंसर ला सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा. हमें ये देखना होता है कि हम कहां पे अपने टाइम को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. जहां पे 2 सेकंड बचे 3 सेकंड बचे we will go with that thing. और ये कैसे आएगा दोस्तों, किस तरीके से पता चलेगा सर प्लस करके हो रहा है बस सर माइनस करे हो? इट्स डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस. एज मच एज यू विल प्रैक्टिस, ये आपके लिए भी बहुत आसान होगा. ठीक, तो देखिए हमारा आंसर यहां से क्या आता है. 87.5% मीन्स 50% मीन्स वी नो 1/2, 25% मीन्स वी नो 1/5, 12.5% मीन्स वी नो 1/8. नाउ if we will take the LCM 8, what we will get from here? 4 plus 2 plus 1. So this become what? This become 7/8. Means 87.5% means in fraction we can write 7/8. Similarly यहां पर भी देख लेते वही आता है, यानी 1 minus 1/8. So this becomes 7/8. तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा दोस्तों? 87.5% means कत है? तो सर আমরা বলবো 7/8. So what they want? 87.5% means 7/8 of 7 to 8. Let us solve it. 8 9 is 72, 8 1 is 8. So this becomes 7 1 is 7, 7 9 is 63. So our answer is 637. यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा दोस्तों? It will be 637. क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? So हमने यहाँ पे क्या देखा है? हमने কি দেখতে পেয়েছি कि আমরা এই জিনিসটা প্লাস নিয়েও করতে পারি, माइनस नहीं करते हुए we can do this sums by using addition method, we can do this sum by using subtraction method. ये पूरा का पूरा सवाल पे डिपेंड करता है कि whether we can use the addition method, whether we can use the subtraction method or whether we can use the both method. तो बढ़ते हैं आगे. बुझते पाচ্ছো কোথাও কোনো অসুবিধা হচ্ছে না? समझ में आ रही हैं चीजें? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What has been said? Now moving to the next question, what is given here? देखा जाए क्या दिया हुआ है दोस्तों नंबर बी में 137.5%. So 137.5% in method 1 আমরা কি লিখতে পারি, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? This can be written as 100% plus 25% plus 12.5%. लिख सकते हैं हाँ या ना?
बोला হ্যাঁ স্যার একদম লিখতে পারি স্যার 100 প্লাস 25 125 প্লাস 12.5 মানে 137.5% হচ্ছে। तब तक कोई दोस्त और हमारे कहेंगे सर এই জিনিসটা এরকম করে লিখুন না, कैसे लिखे सर? सर 100% লিখুন प्लस 50% माइनस 12.5%, कैन वी राइट इट? तो बोल भाई बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। सो আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, इन both the case we are getting the same answer। हमारी मर्जी हम इससे बना ले, हमारी मर्जी हम इससे बना ले, whatever the thing you want to do। तो मैं सेकंड वाले से ही करता हूं। सो दिस बिकम 1, 100% मींस 1, दिस बिकम 1/2 and this become 1/8। taking the LCM, so what we will get from here, 8 plus 4 minus 1, this become 11/8। मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं दोस्तों कि जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, अदरवाइज वी कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सो 137.5% मींस 11/8। सो की लिखते पारी এখান থেকে 11/8 of 9688। so this become 1211। so let us solve it। 11 1 जा 11 हाथे 1, 11 1 जा 11 1 ছিল 12 1 हाथे, 11 2 जा 22 plus 1 23 हाथे 2, 11 1 जा 11। so it become 13321। किसी को कोई डाउट नहीं, কাউকে বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, ইজিলি ক্লিয়ার? চলো মুভিং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, দেখা যাক আমাদের নেক্সট কোশ্চেনে কি দেওয়া আছে। আসো নাও the number C is 83.33%। so আমরা এটা কি লিখতে পারি বন্ধুগণ, क्या लिख सकता है दोस्तों? तो স্যার লাস্টে 0.33% আছে আর আমরা তো পড়েছি স্যার এটাকে এরকম লিখতে পারি স্যার, कैसे लिख सकते हैं 33.33%। और सर 33 মধ্যে যদি 50 যোগ করে দিই यानी 50 ऐड कर दे, it become 83.33%, হ্যাঁ কি না? ঠিক, তখন কেউ বলবে স্যার একটা কাজ করুন না, আমার ক্যালকুলেশনটাও একটু দেখুন স্যার, मेरा भी ক্যালকুলেশন देखिए স্যার 100% থেকে যদি 16.67% মাইনাস করে দিই তখনও তো আমার কাজ হয়ে যাচ্ছে। आई विल से यस, यू बोथ आर करेक्ट। ये तो अपने अपने सोचने का तरीका है, अपने अपने कैलकुलेशंस का तरीका है, यू बोथ आर राइट। आप चाहे तो प्लस करके बना सकते हैं, आप चाहे तो माइनस करके भी बना सकते हैं, দুভাবে করা যেতে পারে যেভাবে আপনারা চাইছেন। এবার সলভ করা যাক কত আসবে আমাদের অ্যানসার, লেট আস সি, দেখা যাক কত পাবো এখান থেকে সলভ করলে। সো দিস বিকাম হোয়াট, আমি এটাই নিয়ে করছি 1 minus 1/6। so this become 5/6। 16.67 means 1/6, so this become 5/6 of 3936। चलिए सॉल्व किया जाए। 6 6 जा 36, 33, 6 5 जा 36। so this become 6 5 जा 30 এখানে 3, 5 5 जा 25 plus 3 28 2। so this become 3280। so the value become 3280। क्लियर है दोस्तों? কোথাও বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। মুভিং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, यहीं पे कर लेते हैं नंबर डी। व्हाट इज गिवन हियर 34.28%। স্যার লাস্টে 28 আসে স্যার, আমরা পড়েছি স্যার কি 14.28% प्लस सर की लिखते पारी 20%, यानी क्या लिख सकते हैं दोस्तों 20%। कैन वी राइट इट 14.28% प्लस 20% लिख सकते हैं दोस्तों, लिखते पारी सर 14.28% माने सर 1/7 प्लस सर 1/5। इफ वी विल सॉल्व इट वी विल गेट सर 12/35। सर सॉल्व कर ले आसबे 12/35 ऑफ व्हाट इनटू 3570। लेट अस सॉल्व इट। 35 1 is 35, এখানে 0 এখানে 2। so if we will solve it, what we are getting from here 12 2 is 24 4 12 0 2 1 2। so what we are getting from here that is 1 2 2 4। these are the application जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे based on addition। बहुत सारे ऐसे सम्स हैं, অনেক এভাবে সম আছে যেখানে এডিশন দিয়েও করা যেতে পারে, যেখানে additions repetition additions is called multiplication। this can be done by multiplication also, this can be done by using subtraction also। moving to the next question, समझ में आ रहा है, বুঝতে পারছো, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है যেতে পারি, let us see। আসো now see question number E, best example of multiplication।
क्वेश्चन नंबर ई इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किस तरीके से, आइए देख लें। 36.36%, 36.36%. Can we write this one as 9.09% into 4? Can we write this one into 9.09% into 4? Then you will say, sir, আপনি কিভাবে ভাবতে পারলেন স্যার 9.09% से ही मल्टीप्लाई होगा, और ये कैसे आप सोच पाए सर कि 9.09% से ही मल्टीप्लाई होगा? तो मैं कहूंगा देखो 36 है और मुझे पता है 9 के टेबल में 36 आता है, तो मैंने एक बार चेक किया कि 9.09% को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हमारा ये आंसर आता है? तो यस, आई एम गेटिंग दैट आंसर, आ रहा है हमारा आंसर। तो दिस मीन्स सर 9.09% मीन्स 1/11 into 4. So this whole total become 4/11. This whole total become 4/11. So what is given here? 4/11 of 2442. Let us solve it. 11 2s are 22. 11 2s are 22. 11 2s are 22. So this become 888. यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आ रहा है? 888 के बराबर आ रहा है। Moving to the next one, last but not the least, 88.88%। तो बहुत इजीली दिख रहा है, खूब ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছ 88 is a multiple of 11, so this can be written as 8 into 11.11%। so sir এটা কি হয়ে যাবে 8 into 1/9, so 88.88% means what we can write it? तो we will say sir 8/9 আমরা লিখতে পারি। so let us solve it। 8/9 into 7281, so 9 8 ja 72 09, so this becomes 6472। so what answer we are getting from here? 6472। किसी को कोई डाउट नहीं, सब एक चीज क्लियर है, ভালোভাবে বুঝতে পারছো। These are the sums which I have given। कुछ एक्स्ट्रा भी आप याद रखेंगे, something extra you also have to know, जो कि बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है, that is 37.5%। so 37.5% can be write is 12.5% into 3। तो बोलबे yes sir, लिखते पारेन। 12.5% माने 1/8, so this become 37.5% means we can write 3/8। Moving to the next question, 66.66%, or this can be written as 66.67%, or this can be written as 66 2/3%। so give a percentage here, percentage here, percentage here। तो आप कहेंगे सर এটা তো 33 এর মাল্টিপল, তো আমি কবে বলছি হবে না বন্ধু, मैं भी तो वही बोल रहा हूं, ये 33 का मल्टीपल है, so this can be written as 2 into 33.33%। so this become 2 into 1/3, so 66.66% or 66.67% or 66 2/3% can be written as 2/3। so here আমরা কি পড়লাম, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? कुछ एप्लीकेशन जो कि डायरेक्ट परसेंटेज पे। so we have done direct questions, we have done based on addition, we have done based on subtraction, and we have done based on multiplication। sir एक की प्रॉब्लम समेओ আমরা কি यूज करते पारी? क्या सर हम प्रॉब्लम सम में भी यूज कर सकते हैं इस तरीके का? देखते हैं ना दोस्तों, अगर आप बोल रहे हैं तो क्वेश्चन बना भी लिया जाए। सीधा क्वेश्चन, what is written here? if 16 2/3% of a number is added with itself, the result become 4956। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्या बोल रहा है कि बोलते चाहिए कि अगर 16 2/3% ऑफ ए नंबर अगर खुद के नंबर में ऐड किया जाए तो नंबर कितने के बराबर हो जाता है? 4956 के बराबर हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा? মানে কি জিজ্ঞেস করছে বন্ধুগণ? 16 2/3% যদি নিজের নাম্বারের মধ্যে অ্যাড করা হয় তখন আমরা রেজাল্টটা কি পাচ্ছি? 4956। तो जिज्ञेस करा হচ্ছে বলুন তো ओरिजिनल नंबरটা কি হবে? नाउ यहां पर भी दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। टाइप A, this is क्या? When we are adding or subtracting the percentage, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं परसेंटेज में, we are getting number as result। ठीक, पहला क्वेश्चन जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है कि when we are adding the percentage, यदि আমরা परसेंटेज ऐड করছি, what we are getting a number। ठीक, ये टाइप A का क्वेश्चन से याद रखिएगा। नाउ सर प्रोसीडियर क्या होगा? I am telling you,
सबसे आगे सबसे पहले हम आते हैं अपने বুকিশ ল্যাঙ্গুয়েজ में যে বইতে দেওয়া থাকে। এবার আমরা ভাবি স্যার বইতে তো এত হেক্টিক থাকে স্যার, মানে আমরা বুঝতেই পারি না আমরা টাইম সেভ কেমন করব, कैसे সেভ करेंगे স্যার, বইতে তো অনেক বড় বড় জিনিসটা দেওয়া থাকে। একটু ওয়েট করো, প্রথমে বইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখি কিভাবে করা যেতে পারে, এন্ড দেন উই উইল সি আওয়ার লজিক্স, উই উইল সি আওয়ার ট্রিক্স, যেটা আমি আপনাকে পড়িয়েছি। তো আগে দেখা যাক। সো আমরা ধরে নিচ্ছি, ले लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स, ठीक। नाउ 16 2/3% ऑफ एक्स, सपोज करो मैंने वो आपको वो चार्ट नहीं पढ़ाया था, यदि আমি वो চার্টটা জানতাম না তখন কিরকম করে সলভ করতাম বন্ধুগণ। 16 3 is 48 plus 2 মানে 50/3 আর 100টা নিচে চলে যাবে কেন স্যার, পার্সেন্টেজে আছে ইনটু x, সো দিস বিকাম x/6, so 16 2/3% means x/6. So according to the question, according to problem, they have said if 16 2/3% of the number 16 2/3% of the number is added to itself, যদি 16 2/3% of number সেম নম্বরে যোগ করা হয় তখন আমরা এখান থেকে কি পাচ্ছি, তো বলবো স্যার 4956 कितना आ रहा है। तो let us solve it. So 6, so this becomes 6x plus x is equal to 4956. So this becomes 7x is equal to 4956 into 6. So 7 দিয়ে কেটে দাও, কত আসবে, 7 7 is 49 08. So x become 6 8 is 48 42. So the value of x become কত আসলো, कितना आ गया 4248, that is option number B. अब जब हम इन सवालों को किताब में देखते हैं, जब हम इन सॉल्यूशंस को किताब में देखते हैं, আমরা যখন এটা পাই বইতে তখন আমরা ভাবি স্যার কি এই যে জিনিসটা এরকম ভাবে করলে we are taking 1.5 minutes 2 minutes, तो हम एग्जाम क्रैक कैसे करेंगे। दोस्तों ये बात तो वो हुई जब आप बुक देखकर पढ़ रहे हैं, अभी हमारा पार्ट बाकी है जो हमने सीखा है। क्या, now see the logic and tricks which we are going to use. I have already said you, मैंने आपको पहले ही कहा দুভাবে কোশ্চেনটা আসে, দুভাবে কোশ্চেনটা আসে। what is given here, what is given here 16 2/3% of a number, if we are adding or subtracting, ভালো করে শুনবে, ভালো করে শুনবে, अच्छे से समझिएगा। if 16 2/3%, यानी अगर हम 16 2/3% if percentage we are adding or subtracting and we are getting a number as result, what is it means sir, 16 2/3% sir পড়িয়েছেন তো, this means sir 1/6, this 6 will be our original unit, this 6 will be our original unit, and what we are adding or subtracting that is given on the न्यूमरेटर पार्ट, यानी क्या ऐड कर रहे हैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो न्यूमरेटर पार्ट में दिया हुआ है, और हमारा ओरिजिनल यूनिट क्या, जो ओरिजिनल नंबर पूछा गया उसी के हिसाब से ओरिजिनल यूनिट क्या है 6। सो दे आर सेइंग স্যার 6 এর মধ্যে কি করতে বলেছে বন্ধুগণ, অ্যাড করতে, মানে স্যার 6 এর মধ্যে 1 যোগ করলে আমাদের যে নতুন ইউনিটটা বের হচ্ছে ওটা কত 7। সো we are getting a new unit that is 7 and the value of 7 মানে 7 এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে স্যার 4956। স্যার और আমাদের থেকে ओरिजिनल नंबरটা চাইছে, মানে ओरिजिनल यूनिटर वैल्यू चाहिए। सर वो ओरिजिनल नंबर मांग रहा है, इसका मतलब सर वो ओरिजिनल यूनिट मांग रहा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 4956, तो बंधु 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, सो 4956/7 into 6, if we will solve it 708, this become 4248। এবার ভাবতে পারছো যে জিনিসটা তোমরা ভাবতে স্যার এত কিছু লিখতে হবে विदाउट एक्स আমরা সলভই করতে পারছি না। इफ यू विल प्रैक्टिस इट, যদি প্র্যাকটিস করো, अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, दिस टाइप ऑफ द सम्स कैन बी डन वर्बली, और यही लॉजिक यही चीजें आपका डिफरेंस कर देता है जो एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस करते हैं, जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, और जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं करते, जो एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करते, दे यूज टू गो इन दिस वे, और जो एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं दे यूज टू गो इन दिस वे एंड इवन विदाउट पेन, माने पेनो लागे ना। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसो। if 62/3% of a number is subtracted, बाकी कुछ नहीं देखेंगे सर, 62/3% পড়িয়েছেন তো স্যার 1/15, স্যার 15 আমার অরিজিনাল ইউনিট 1 বলছে মাইনাস করে দিতে, খুব ভালো। तो सर 14 यूनिटर वैल्यू हमारे अंक कत देवा जाए, यानी 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों
5670 so they want sir 15 ইউনিটের ভ্যালু কত হবে 5670 divided by 14 into 15 so what we are getting for here 14 4s are 05 so this becomes 6075 so our answer will be what 6075 that is option number C so this is the type A question जहां पर যেখানে পার্সেন্টেজটা অ্যাড করা হয় বা সাবট্রাক্ট করা হয় and the number we are getting as result now let's move to the next question and type B question type B question এ কি বলা হয়েছে দেখা যাক আসো now দেখো what has been said if 64 is added to a number right now what we are doing কি করছি আমরা বন্ধুগণ क्या कर रहे हैं number is added या सब्ट्रैक्ट यानी नंबर को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड द परसेंटेज वी आर गेटिंग एज रिजल्ट एंड द परसेंटेज वी आर गेटिंग एज रिजल्ट दिस इज टाइप बी आप कैसे डिफरेंस करेंगे समझ लीजिए ভালো করে বুঝে নাও কিভাবে ডিফারেন্সটা করবে যদি নাম্বার অ্যাড হচ্ছে রেজাল্টটা কি পাচ্ছি পার্সেন্টেজ ঠিক সো এবার পার্সেন্টেজটা ভাঙা যাক 157 1/7% देखो दोस्तों सब कुछ दिया हुआ नहीं रहता कुछ कुछ चीजों को बनाना पड़ता है करना पड़ता है so if we will multiply it what we are used to getting from here 9 so we will get 1099 plus 1 so this become 1100 by 7% if we will break it what we will get from here 1100 by 7 into 100 so যদি এটা ব্রেক করে দিই if we will break it what we are getting from here 11 by 7 अब सर ये 11 by 7 है क्या क्या I am showing you what it is 11 by 7 11 by 7 7 तो आपको पता है नीचे वाला आपको ओरिजिनल यूनिट है আমরা এটা খুব ভালো করে জানি so the denominator part is the original unit as percentage is given in the result ते percentage আছে यानी रिजल्ट में percentage है so this become result so this become result so আমাদের অরিজিনাল ইউনিট কত ছিল 7 হয়ে গেল কত 11 মানে কত ইউনিট ইনক্রিমেন্ট করেছে 4 ইউনিট স্যার এই 4 ইউনিটের ভ্যালু 64 because in number we have added 64 so 7 ইউনিটের ভ্যালু কত হবে তো বলবো স্যার 64 divided by 4 into 7 so we will solve it this becomes 16 so this become 112 so our answer will be what 112 तो जिन चीजों को आप सोचते थे यार x लेकर बनाएंगे सर x নিয়ে করতে হবে কোথাও x এর দরকার পড়বে না is it clear so this is type b questions যেখানে जहां पर हम क्या करते हैं नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं যেখানে আমরা নাম্বার ऐड করি বা সাবট্রাক্ট করি আর আমরা পার্সেন্টেজ এজ আ রিজল্ট आंसर পাই মুভিং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন দেখা যাক নেক্সট কোশ্চেনে কি দেওয়া আছে সিমিলার টাইপ কোশ্চেন बनाया जाए दोस्तों आइए सेम if 930 is added to a number the result become a percentage तो चलिए ब्रेक करते हैं so this become 4 by 9% so এটা কি হবে so this become 9 4 are 36 3996 plus 4 this become 4000 by 9 percentage টা ভাঙলে 100 এদিকে 100 থেকে 100 कैंसिल so this become 40 by 9 so 9 यूनिट था वो कितना आ गया 41 so we have added 31 unit the value of 31 is 930 so we want our original कितना है दोस्तों 9 so 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी so this become 930 by 31 into 9 यानी यहां से सॉल्व किया तो क्या मिलेगा this become 30 so this become 270 so the value become 270 so we will get ऑप्शन नंबर डी यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर आएगा उम्मीद करता हूं कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी বলতে পারি কোথাও বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আস্তে আস্তে করে আমরা যাচ্ছি যেখানে প্রতি জিনিসটা আমরা খুব ভালো করে কি করতে পারবো শিখতে পারবো নাও মুভিং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন আসো দেখা যাক নেক্সট কোশ্চেনে কি দেওয়া আছে হ্যাঁ what is given here if a salary is 25% higher than b's salary then how much percent b's salary is lower than a's salary then how much percent b's salary is lower than a's salary কি বলতে চাইছে क्या बोल रहा है दोस्तों যদি a এর স্যালারি 25% বেশি হয় b এর স্যালারি থেকে তখন b এর স্যালারি কত পার্সেন্ট কম হবে a এর স্যালারি থেকে यानी अगर a की सैलरी 25% ज्यादा है b की सैलरी से तो b की सैलरी कितना कम है a की सैलरी से ठीक
नाउ एक चीज बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, व्हेन इन द सम, यदि अंकों यानी अगर सवाल में सिर्फ परसेंटेज को लेकर बात होगी, सिर्फ परसेंटेज को लेकर बात होगी, द बेस्ट वे टू सॉल्व इट बाय टेकिंग एज 100, यानी अगर सवाल में परसेंटेज 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 है तो सबसे अच्छा तरीका है टू डू दिस सम बाय टेकिंग वन ऑफ द सैलरी एज 100। अब सर किसको लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक। पहले अर्थमेटिक फॉर्म में लिखते हैं, ए सैलरी is 25% more than B salary, মানে এর স্যালারি 25% বেশি আছে B এর স্যালারি থেকে, यानी A का जो सैलरी है वो 25% ज्यादा है B के सैलरी से। এবার বলো কে কার উপরে ডিপেন্ড করছে? তো আমরা বলতে পারবো, यानी हम बोल सकते हैं सर A B के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड है। और যদি A B এর উপরে ডিপেন্ড আছে, यानी A B के ऊपर डिपेंड है, तो স্যার সবথেকে ভালো হবে B এর স্যালারিটা 100 ধরে নিন না। Let the salary of B is 100, तो 100 का 25% means we will get 25 here, so this become 125, यानी A की सैलरी कितनी हो गई दोस्तों? 125, जखन जब हमने B की सैलरी कत निয়েছিলাম, कितना लिए थे? 100। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मच परसेंट B सैलरी इज लोअर, तो ये बार बोलो B सैलरी इज लोअर, तो B की सैलरी A के सैलरी से कितना लोअर है? बी सैलरी ए की सैलरी से कितना लोअर है? बी सैलरी लोअर देन ए सैलरी कत হবে? तो वी विल से सर যদি ए बी থেকে 25 বেশি হয় তো डेफिनेटली बी ए থেকে 25 কম হবে। एंड इफ वी वांट इन परसेंटेज बी सैलरी इज लोअर देन ए सैलरी परसेंटेज, तो B की सैलरी 25 रुपीज कम है, B এর सैलरी 25 रुपीज कम আছে with respect to A, तो with respect to A so 125 will go this side, and if we want to convert anything into 100, আমরা পড়েছি, हमने पढ़ा है, it should be multiplied by 100%। 5 5 is 25 and this become 20, so our answer will be, আমাদের answer কত হবে? that is equal to 20%। so we are getting the answer equal to how much? 20%। This is a way which we used to solve in the examination, इस तरीके से हम कर सकते हैं। What will be the second method? दूसरा मेथड क्या होगा दोस्तों? इसी का दूसरा मेथड थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यदि परीक्षा भावे क्वेश्चन आसे, इन सम बुक इट इज डन इन दिस वे आल्सो, किसी किसी किताब में ऐसे भी क्या हुआ रहता है? 100% R% 100 प्लस माइनस R% into 100%, R% divided by 100 plus minus R% into 100%, where plus will be given when more is given, where high is given or increase is given, minus where less is given, where lower is given, তখন আমরা কি করব? মাইনাস। তখন আমাদের কোশ্চেন হলো স্যার এবার তো আমরা বুঝতেই পাচ্ছি না, দু জায়গায়, এক জায়গায় হাইয়ার আছে, এক জায়গায় স্যার লোয়ার আছে, কোথায় কি বসাবো? we cannot able to understand it। तो देख लो दोस्तों, যদি ফার্স্ট লাইনে यानी आफ्टर परसेंटेज इफ हायर इज गिवन, যদি परसेंटेजের পরে हायर থাকে we will use the plus sign, यानी परसेंटेज के बाद अगर हायर होता है, इंक्रीज होता है, मोर होता है, then we will use the plus sign। if lower is given, less is given, decrease is given, then we will use the minus sign। तो अब आइए सवालों को देख लेते हैं। so what we will get the answer? so 25 higher means it become 100 plus 25 into 100%। so what we are getting from here? so this become 25 by 125 into 100। so this become 25 by 125 into 100। 25 দিয়ে এটা কেটে দাও 5 আর 5 দিয়ে এটা কেটে দাও 20। so what we are getting from here? that is equal to 20%, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा? 20% होगा। so I have shown you both the ways, अ जनरल मेथड जो हम यूज करते हैं और एक फॉर्मूला मेथड जो हमने पढ़ा, हमने अभी सीखा। কোথাও বুঝতে কারোর কোনো অসুবিধা নেই? अच्छे से क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट क्वेश्चन যেতে পারি, দেখা যাক কি দেওয়া আছে। মুভিং টু द नेक्स्ट क्वेश्चन। if x got 20% marks less, sir less বলেছে, ঠিক, then how much percentage marks y got more than x? simply sir less means 20 by
100 minus 20 into 100%. So this become 20 by 80 into 100%. So this become 4 and 4 दिए केटे दिला मेटा कत हलो 25. So this become 25%. So हमारे सवाल का आंसर कितने के बराबर होगा? 25% के बराबर होगा. This is the type A question which we used to get in the examination. अब देखो होता क्या है. What I have done for you, मैंने आपके लिए क्या किया है? The same type of question जो कि हम इसी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस को हमने एक कैटेगरी में रखा, वो भी टाइप ए टाइप बी करके. सर किस तरीके का क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो हम समझ चुके हैं, এটা তো আমরা বুঝতে পেরেছি স্যার, এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা একদম ভাবে করতে পারবো. सो सर दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का? तो देखो by using the same formula solve this type of question, so this can be considered as type B. देख लो क्या है, पढ़ो दोस्तों, देखा जाए. What has been said? The cost price of an article is increased by 10%. By what percent should a consumer must reduce his consumption to restore his original value? यानी किसी आर्टिकल का दाम 10% बढ़ गया है, तो एक कस्टमर अपने कंजम्पशंस को कितना परसेंट कम कर देगा जिसके ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए. माने একটা আর্টিকেলের দাম 10% বেড়ে গেল, একটা পার্টিকুলার কনজিউমার কত পার্সেন্ট নিজের কনজাম্পশন মানে খাওয়া হতে পারে বা ফিউলিং হতে পারে যা কিছু কম করে দেবে, যার টোটাল এক্সপেন্ডিচারে কোনো চেঞ্জ আসবে না. मतलब স্যার একটু আর ভালোভাবে বোঝেন স্যার, তবে আমরা বুঝতে পারবো. बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, समझो. इस तरीके से समझो. एट फर्स्ट यानी पहले मुझे 100 रुपीस में 100 लीटर पेट्रोल मिलता था. 100 रुपीस में 100 लीटर पेट्रोल मिलता था. सर आप तो सतयुग की बात करा रहे ना बाबा, हम एक हेनेरी कथा बोलছি, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. सर 100 रुपीस में हमें 100 लीटर पेट्रोल मिलता था. आज दाम सर 10% बढ़ेगा. 10% बढ़ा माने 10 टका बढ़ा जाएगा. 100 है 10% 10, यानी सर आज दाम कितना हो गया है 110. यानी सेम जिनिसटा 100 लीटर पेट्रोल राइट नाउ आई एम गेटिंग एट रुपीस 110. बट पापा कह रहे हैं, बाबा बोलছে না তোমাকে আমি 100 টাকা থেকে বেশি দিতে পারবো না, হেঁটে जाओ पैदल चलो, मतलब नहीं है, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे. तो এখন আমি पेट्रोल यानी अभी हमारा पेट्रोल 100 लीटर का दाम कितना है 110. एंड राइट नाउ बाबा কত দিচ্ছে, पिताजी कितना दे रहे हैं 100. तो डेफिनेटली আমি কত কম পাচ্ছি. इन द टर्म ऑफ कंजम्पशन मुझे कितना रुपए का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा? तो बोलेंगे सर 10 रुपए कम करना पड़ेगा, क्योंकि पापा 110 रुपए नहीं दे रहे सर, पापा 100 रुपए ही दे रहे. सर बाबा দিচ্ছে না, বলছে হেঁটে চলে যাও, 100 টাকা থেকে বেশি আমি বাড়াতে পারবো না. তুমি এবার বলো कंजम्पशन কত কম করব, कितना कम होगा? सर 10. विथ रिस्पेक्ट टू কারেন্ট প্রাইস, কারেন্ট প্রাইস কত বন্ধুগণ? তো স্যার কারেন্ট প্রাইস চলছে 110, মানে পেট্রোলের দাম বেড়ে গেল স্যার, এবার হেঁটে হেঁটে যেতে হবে. ঠিক, বাবার কথা তো টালতে পারি না না, पिताजी का तो बात टाल नहीं सकते, नहीं तो कुटाई होगी. तो 10 रुपए कम हो रहा है, यानी 10 টাকা কম করতে হচ্ছে विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू करेंट प्राइस दैट इज 110. एंड इफ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, हमने तो पढ़ा है यार, कितना होगा? रुपीस से रुपीस गया, 0 से 0 गया, 100 by 11 that means 9.09%. So what we will get? नंबर सी. तो आसो देखा जाए, यानी देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया. ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है. देखा जाए कि बोला है बंधुगण, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 50%. बाय व्हाट परसेंट शुड ए कंज्यूमर मस्ट इंक्रीज हिज कंजम्पशन टू रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू. यानी आर्टिकलेर कॉस्ट डिक्रीज হয়েছে কত পার্সেন্ট? 50%. তো আমরা পড়েছি, हमने पढ़ा है कि इस तरह के क्वेश्चंस को बाय फार्मूला हाउ वी विल डू इट. আমরা পড়েছি বন্ধুগণ কিরকম করে করতে পারবো, कैसे कर पाएंगे? सर r माने 50 হবে स्যার, और यहाँ पे होगा सर 100 माइनस 50. क्या नो सर? बिकॉज डिक्रीज इज गिवन. डिक्रीज का मतलब क्या होता है? माइनस इनटू 100%. सो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर, इट विल बी 50 बाय 50 इनटू 100%. सो दिस बिकम 50 से 50 कैंसिल. सो व्हाट विल बी द आंसर? दैट इज इक्वल टू 100%. अब आप कहेंगे सर फॉर्मूला अनुযায়ী तो আপনারা করে দিলেন, सर फॉर्मूला के अनुसार तो आपने बना दिया, प्रैक्टिकली भी बताइए ना सर আর ভালো হবে. चलो देखा जाए दोस्तों प्रैक्टिकली भी. सपोज इन 100 रुपीस हमें 100 लीटर पेट्रोल मिल रहा है. 100 টাকায় 100 টাকায় 100 লিটার পেট্রোল পাচ্ছি. এবার
दाम 50% कम हो गया माने -50. सो राइट नाउ द कॉस्ट इज 50 रुपीज ऑफ 100 लीटर, यानी हमारा कॉस्ट कितना हो गया, 100 लीटर का 50 रुपीज हो गया. अब पापा कह रहे हैं हम तुमको 100 रुपए ही दे रहे हैं पेट्रोल खरीदने के लिए, पेट्रोल खरीदो. यानी अभी भी ये कहा जा रहा है बाबा बोलছে না আমি এখনো 100 টাকাই দেব, আমি কিছু চেঞ্জ করব না, আগে 100 দিতাম এখনো 100 দিচ্ছি. तो भैया मेरे ये बताओ हमारा इंक्रीमेंट कितने का है. तो वी विल से सर 50 মানে 50 টাকার ইনক্রিমেন্ট হয়েছে কার উপরে, किसके ऊपर, रिसेंट प्राइस के ऊपर, दैट इज 50 into 100%. So this become what, 50 to 50 cancel, so this become 100%. So total the increment value will be 100%. by formula also we are getting this one, और basic logic से भी हमें यही आंसर मिल रहा है. तो बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या है.